डियर स्टूडेंट्स, HSAB को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स विद्युत ऋणता एवं कठोरता, मृदुता। इस टॉपिक में हम विद्युत ऋणता और मृदुता व कठोरता के बीच का संबंध जानने की कोशिश करेंगे। हार्ड एसिड्स जैसे कि लिथियम प्लस, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि लिथियम एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है, अतः क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणता बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिथियम पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये अब और इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। हम कहेंगे कि हार्ड एसिड्स जैसे कि लिथियम प्लस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज होगी, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें सॉफ्ट एसिड्स की, तो सॉफ्ट एसिड का एग्जाम्पल है सिल्वर प्लस। सिल्वर प्लस जो कि एक बड़ा आयन है लिथियम आयन के कंपैरिजन में, इसलिए सिल्वर प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की तुलना में कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि हार्ड एसिड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुलनात्मक रूप से लार्ज होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है बजाय सॉफ्ट एसिड्स के। इसी तरीके से अगर हम हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में देखें तो हम पाते हैं कि हार्ड बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड। अब हमारे दिमाग में यह है कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि आयोडाइड जो कि एक सॉफ्ट बेस है, उसकी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इसको हमें समझने का प्रयास करना है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि बड़े शहरों में छोटी फैमिली होती है और अगर कोई रिश्तेदार वहाँ आ जाता है उस फैमिली में, तो शहर वाले घर को लगता है या घर के लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति कब वापस जाए। कुछ ऐसी स्थिति हमारी फ्लोराइड की। निश्चित तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लेती है और ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है, अब इसके बाद इस फ्लोरीन जिसका कि साइज़ छोटा है, जैसे कि शहर का छोटा परिवार, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाते हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम विद्युत ऋणी होते हैं हमारे हार्ड बेसिस इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट बेसिस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आयोडाइड, इसकी तुलना हम गांव के घर की तरह कर सकते हैं जहाँ जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं और एक दो मेहमान और भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। तो इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ भी जाता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस उतना क्रिएट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नहीं बढ़ते हैं।
तुलनात्मक फ्लोराइड के। अतः इस आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की तुलना में ज़्यादा होगी, या दूसरे शब्दों में सॉफ्ट बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हार्ड बेसिस से ज़्यादा होती है। हमें ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ हार्ड एसिड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ सॉफ्ट बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, कम होती है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस सॉफ्टनेस रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट ले रहे हैं या एक पैराडॉक्स ले रहे हैं, वो है पियर्सन पाउलिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास। यानी ये दो ग्रेट साइंटिस्ट लाइनस पाउलिंग, जिनको 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ मिला, इकलौते व्यक्ति हैं जिनको 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ मिला, साझा नहीं किया इन्होंने नोबेल प्राइज़ का। और दूसरा पियर्सन, जो कि HACCP कंसेप्ट जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया या बताया, इन दोनों की सोच में या इन दोनों के विचार में विरोधाभास। ये विरोधाभास क्या है देखते हैं। पाउलिंग के अनुसार ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी सीजियम आयोडाइड लिथियम फ्लोराइड से रिएक्ट करके सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड बनाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पाउलिंग के अनुसार पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्व के साथ जुड़ना पसंद करेगा, अतः इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। लेकिन अगर पियर्सन के अनुसार इसी रिएक्शन को देखा जाए तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन ठीक उल्टी होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, सीजियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। ये दोनों मिलकर रिएक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बनना चाहिए, ऐसा पियर्सन ने कहा। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड का हम कंपैरिजन करें तो लिथियम आयन, लिथियम प्लस सीजियम प्लस की तुलना में हार्ड एसिड है। ध्यान दीजिएगा कि सीजियम प्लस भी हार्ड एसिड में ही कंसीडर होता है, लेकिन अगर लिथियम और सीजियम दोनों का कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि लिथियम की हार्डनेस सीजियम की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर लिथियम एक हार्ड एसिड है और सीजियम रिलेटिवली सॉफ्ट एसिड है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये लिथियम और आयोडाइड का जो कॉम्बिनेशन है वो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है। पियर्सन के अनुसार ये कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होना चाहिए, स्थायी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी फ्लोराइड एक हार्ड बेस है, सीजियम एक सॉफ्ट एसिड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसमें कि लिथियम और फ्लोरीन दोनों कंबाइन होकर हार्ड कॉम्बिनेशन होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक इसी तरीके से रिलेटिवली सॉफ्ट सीजियम और आयोडाइड आपस में मिलकर सॉफ्ट कॉम्बिनेशन करेंगे और ये भी एक स्टेबल कॉम्बिनेशन होगा। जब वास्तव में लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को करा के देखा गया तो हमने पाया कि पियर्सन सही थे और पाउलिंग गलत थे। पियर्सन सही क्यों थे, इसको समझाने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच। पहली अप्रोच है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यानी हम इन मॉलिक्यूल्स की परमाणुकरण की ऊष्मा का तुलना करके ये बताएंगे कि क्यों पियर्सन सही थे और पाउलिंग गलत थे। इसको देखें।
हीट ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणुकरण की ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि इस लिथियम आयोडाइड मॉलिक्यूल को अगर हमने लिया, सपोज फॉर एन एग्जांपल, अब इस मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे और लिथियम एटम और आयोडीन एटम में कन्वर्ट करेंगे या तब्दील करेंगे, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन। लिथियम आयोडाइड के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन 347 किलो जूल पर मोल है। प्लस का मतलब है कि इतनी ऊर्जा इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है। ठीक इसी तरीके से सीजियम फ्लोराइड, इसकी परमाणुकरण की ऊष्मा है 502 किलो जूल प्रति मोल। सीजियम आयोडाइड के लिए 335 किलो जूल पर मोल, लिथियम फ्लोराइड के लिए 575 किलो जूल पर मोल। अगर हम इन हीट ऑफ एटोमाइजेशन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि लिथियम फ्लोराइड की हीट ऑफ एटोमाइजेशन सर्वाधिक है, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड की हीट ऑफ एटोमाइजेशन या परमाणुकरण की ऊष्मा सर्वाधिक है। इसका मतलब है कि लिथियम और फ्लोरीन के बीच में जो बंध है वो सबसे मजबूत बंध है इन चारों मॉलिक्यूल्स के तुलना में, या बाकी के 3 मॉलिक्यूल्स की तुलना में लिथियम फ्लोराइड में जो बॉन्ड है या बंध है वो सर्वाधिक मजबूत है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता है। लिथियम और फ्लोरीन दोनों की दोनों हार्ड हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती है, यानी ये पियर्सन के विचार को फॉलो करती है। उसका रीज़न है ये लिथियम फ्लोराइड हार्ड इंटरेक्शन, और ये ही इस रिएक्शन का इस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स है। यानी लिथियम फ्लोराइड जो कि बन रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, ना कि उल्टा, जैसा कि पाउलिंग ने बताया था। एक और अप्रोच है जिससे हम पियर्सन कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो है पार्टीशन ऑफ एनर्जी या पार्टीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। पार्टीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अभी तक हमने कहा था कि हार्ड इंटरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। ठीक इसी तरीके से हमने कहा था कि सॉफ्ट इंटरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता। अगर हम कहें कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक है तो ये गलत हो। इसी तरीके से हम कहेंगे कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट है तो ये भी गलत हो। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को हम बुरा नहीं कह सकते, बैड मैन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। ठीक इसी तरीके से कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। प्योर कोवलेंट बॉन्ड या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं, उनकी तुलना में ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें कि पोलैरिटी होती है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर यानी इसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, मगर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी
ये कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अंतर ये है कि इसमें लेस आयनिक करैक्टर्स हैं, इसमें मोर आयनिक करैक्टर्स। क्योंकि इसमें लेस आयनिक करैक्टर्स हैं और इसमें ज़्यादा आयनिक करैक्टर्स हैं, इसलिए अगर इन दोनों बॉन्ड्स का हम कंपैरिजन करें तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड की तुलना में कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। अब यहाँ लेस स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन अणु बनता नहीं है। निश्चित तौर पर हाइड्रोजन अणु बनता है, वो स्थायी भी है, लेकिन अगर उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम जलाएंगे और वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल। इसी वजह से हाइड्रोजन नेचर में कम उपलब्ध है, प्रकृति में कम उपलब्ध है, जबकि वाटर ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि वाटर ज़्यादा स्टेबल बजाय हाइड्रोजन के। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें अगर पोलर करैक्टर्स हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय प्योर कोवलेंट बॉन्ड के। ठीक इसी तरीके से हम लिथियम फ्लोराइड, जिसकी की बॉन्ड एनर्जी 575 किलो जूल पर मोल है, बहुत स्टेबल है, उसके बॉन्ड को हम इस तरीके से पार्शियली डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी है या इतनी बॉन्ड एनर्जी है, उसका रीज़न ये है कि उसमें से 1/4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है लिथियम और फ्लोरीन के बीच में, जिसे अब तक हम प्योरली आयनिक बॉन्ड समझ रहे थे। इसमें आधा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की वजह से है और 1/4 बॉन्ड यानी 1/4 बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को लिथियम से अपनी ओर खींच के रखता है, तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन या पार्शियल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पार्शियल चार्ज लिथियम एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम की तरफ। अतः इसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसका हिस्सा 1/4। तो क्योंकि लिथियम फ्लोराइड प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं है बल्कि इसमें कोवलेंट करैक्टर हैं, पार्शियल चार्ज ट्रांसफ़र है, इसलिए वो इतना स्टेबल है और इसीलिए रिएक्शन पियर्सन कंसेप्ट को फॉलो करती है, पाउलिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती। थैंक यू।